नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश भर में घोषित किए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 4.0 सोमवार से शुरू हो गया। चौथा लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंत में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई, लेकिन आमजन ने इस छूट का ऐसा दुरुपयोग शुरू कर दिया कि सोमवार को चौथे चरण के प्रारंभ में ही लापरवाही सामने आने लगी। सोमवार को दुकानदारों तथा व्यापारियों ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए शहर के कई कॉम्प्लेक्सों में गैर अनुमत दुकानें खोल दी, जिसके कारण यहां पर आमजन की आवाजाही बढ़ गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को हुई तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तथा खोली गई गैर अनुमत दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान दुकानदारों को समझाते हुए उन्हें अपने घर भेजा, साथ ही बिना प्रशासनिक अनुमति के दुकानों को नहीं खोलने के लिए पाबंद भी किया। इस दौरान पुलिस ने आमजन को कोरोना को हल्के में नहीं लेने की अपील की। पुलिस ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अतः कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकारी एडवाइजरी की पालना करें। बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकले, आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की हर हालत में पालना करें। कोविड-19 प्रभारी एवं अतिरिक्त निबंधक राजस्व मंडल अजमेर आशुतोष गुप्ता दूसरे दिन भी ब्यावर के दौरे पर रहे। सोमवार को गुप्ता ने रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर वहां घर जाने का इंतजार कर रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही इन प्रवासी मजदूरों के लिए की गई भोजन तथा आवास की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान यहां पर ठहरे प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की तथा यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। बातचीत के दौरान मजदूरों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया, लेकिन शीघ्र ही अपने घर पहुंचाने की मांग की। इस दौरान बस स्टैंड पर उपस्थित पीसीसी सचिव पारस पंच ने प्रभारी गुप्ता को रोडवेज बस स्टैंड पर रुके हुए मजदूरों के बारे में जानकारी दी। सोमवार को ही गुप्ता ने ब्यावर उपखंड के नरबतखेड़ा जैन गुरुकुल स्कूल स्थित शेल्टर होम, शहरी क्षेत्र की चेक पोस्ट आदि का निरीक्षण किया। इससे पूर्व गुप्ता ने जवाजा पंचायत समिति की सभी 46 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान बस स्टैंड पर गुप्ता के निरीक्षण के दौरान तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, भोजन व्यवस्था प्रभारी शलभ टंडन, पटवारी लोकेश मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन, नारी शक्ति संगठन तथा महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वावधान में एकेश ब्लड बैंक में चल रहे रक्तदान शिविर में सोमवार को यूनिट रक्त पीड़ित मानवता की सेवा समर्पित किया गया। सोमवार को शिविर के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर के जवान जितेंद्र सिंह, राजस्थान पुलिस के जवान धर्मेंद्र सिंह तथा जीवन ज्योति रक्तदाता समूह गुलाबपुरा के नियमित रक्तदाता दिनेश कुमार ने ब्यावर पहुंचकर रक्तदान किया। शिविर के दौरान एकेएच पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा पीसीसी सचिव पारस पंच रक्तवीरों को प्रमाण पत्र, सैनिटाइजर, मास्क तथा मूक पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी से खांसी, जुकाम तथा बुखार होने पर तुरंत जांच करवाने तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी। शिविर के दौरान डॉक्टर मुकुल राजवंशी, रेड आर्मी से शैलेंद्र साखला, शिवम ग्वाला, आयुष मुद्रा, पंकज भाटी, जेकी साहू, जय किशन साहू, नारी शक्ति संगठन से ममता गुप्ता तथा महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित लॉकडाउन की पालना तथा वर्तमान समय की जरूरतों को देखते हुए समाज में कई प्रकार के सामाजिक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। इस दिशा में कई बड़े समाजों की ओर से पहल की जा रही है ताकि दूसरे समाज भी उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक बदलावों के भागीदार बन सके। इसी कड़ी में श्री राजपूत करनी सेना ने ब्यावर शहर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाज में किसी भी मौत पर मृत्यु भोज के खाने का त्याग करने की पहल की है। सेना के वरिष्ठ सेनापति अशोक सिंह की पहल के तहत सामाजिक तौर पर मृत्यु भोज के अवसर पर बनने वाले खाने को जरूरतमंदों व असहाय लोगों को खिलाने का निर्णय लिया है। उक्त पहल के तहत वरिष्ठ सेनापति अशोक सिंह की वयस्क पुत्री की आकस्मिक मौत हो गई थी। सोमवार को 12वें की रस्म के अवसर पर बनने वाले खाने का त्याग करते हुए उसके स्थान पर दिलवाड़ा रोड पर निवास करने वाले खानाबदोश व असहाय परिवार के सदस्यों के लिए भोजन के 1100 पैकेट उपलब्ध करवाए। श्री राजपूत करनी सेना की ओर से की गई इस पहल की समाज के लोगों ने सराहना की है। उक्त निर्णय में ब्यावर जिला अध्यक्ष संजय सिंह चांदारुण, विधानसभा अध्यक्ष खुशवंत सिंह तथा करनी सेना के सदस्य संग्राम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भोजन वितरण के दौरान सुधीर सिंह तोमर, बलवान सिंह सांचोरा, टीकम सिंह खरवा, लोकेंद्र सिंह खरवा तथा देवेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
सिटी थाना पुलिस ने रविवार को देर शाम शहर के पुष्करगंज क्षेत्र में बीड़ी बनाने के एक कारखाने पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में बीड़ी पकड़ी है। पुलिस ने माल को जब्त कर लिया है। पुलिस ने कारखाना मालिक सहित यहां काम करने वाले श्रमिकों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के बीड़ी कारोबारियों में जोरदार हड़कंप मच गया है। थानाधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से तंबाकू उत्पाद बेचने एवं बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद भी शहर के पुष्करगंज गली नंबर 2 में बीड़ी बनाने का कारखाना चल रहा था। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो वहां काफी मात्रा में बीड़ी तैयार बनी हुई थी। काफी श्रमिक वहां बीड़ी पर रैपर लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर मिले माल को जब्त कर लिया है। कारखाना मालिक को मौके पर बुलाया गया तथा उससे पूछताछ की है। थानाधिकारी हाड़ा ने बताया कि कारखाना मालिक ने सरकार की ओर से कोरोना तथा लॉकडाउन के लिए जारी की गई गाइडलाइन की अवहेलना की है। ऐसे में संबंधित धाराओं में मालिक एवं श्रमिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उक्त प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज हमें जरिए मूवी से खास इतना मिली थी कि पुष्करगंज गली नंबर 2 में अंदर ब्यावर शहर के अंदर एक भवन है जिसमें बीड़ी का कारखाना संचालित किया जा रहा है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उल्लंघन है। जब हमने यहाँ प्रवेश किया तो अंदर देखा कि मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, जो रैपर लगाने का काम कर रहे हैं वीडियो के ऊपर, और संभवतः यहाँ से पहचान का कार्य भी सुचारू रूप से जारी था। उसके पश्चात इसका जो मालिक है उसे हमने बुलाया और यहाँ के जो कर्मचारी उनसे हमने पूछताछ करी। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि यहाँ पे बीड़ी का कारखाना संचालित था, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लॉकडाउन के दौरान दी गई सरकार की एडवाइजरी का सरासर उल्लंघन है। उसके अंतर्गत हमने यहाँ से जो है काफ़ी माल बरामद किया है। इसके कर्मचारी और मालिक के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में सिटी थाना पुलिस ने लॉकडाउन में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में रविवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए करीब 40,000 से अधिक की राशि के गुटखे जब्त किए हैं। सिटी पुलिस के अनुसार शहर के लालान गली क्षेत्र में गदिया एजेंसी के यहां दबिश देकर वहां पर बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद पकड़े हैं। मामले में राहुल पुत्र शशिकांत जैन को धर दबोचा है। शहर में 2 दिन से तंबाकू उत्पाद के खिलाफ पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई से ऐसे दुकानदारों में काफी दहशत है। इसके बाद भी शहर में चोरी छिपे गुटखे बीड़ी आदि बेचने का सिलसिला जारी है। ब्यावर शहर में नारी सशक्तिकरण की दिशा में पार्षद सुरेंद्र सोनी की ओर से सराहनीय पहल की गई है। वार्ड 19 में कन्या जन्म पर उनकी ओर से 1100 रुपए का चेक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत रविवार से कर दी गई है। कन्या विवाह के मौके पर भी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पार्षद सोनी ने बताया कि उनके वार्ड में जहाँ भी जिस घर में कन्या का जन्म होगा उसे 1100 रुपए की राशि का चेक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रसूता माता को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जाएगा। बताया गया है कि वार्ड में रविवार को जसराज मेघवाल के घर पुत्री जन्म होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उक्त परिवार को आयुक्त शमीम बानो तथा परिषद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जाहिद हुसैन, लेखाकार किशोर सुवासिया के हाथों चेक तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस मौके पर पार्षद सोनी ने कहा कि सहयोग एवं सेवा का यह दौर आगामी 5 साल तक के लिए जारी रहेगा। वार्ड में कन्या की शादी के मौके पर भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ज्ञात रहे कि पार्षद सोनी की पुत्री प्रियल सोनी का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने पुत्री के जन्म दिवस को कन्या जन्म दिवस के रूप में मनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसकी शहर में प्रशंसा की जा रही है। महावीर इंटरनेशनल त्रिशला ब्यावर द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के अंतर्गत तीसरे चरण में 50 खाद्य सामग्री किट जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। साथ ही लॉकडाउन 4.0 को देखते हुए 100 पैकेट और तैयार किए जाएंगे। किट में आटा, चावल, तेल, दाल, शक्कर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया इत्यादि शामिल है। संस्था द्वारा पूर्व में भी भोजन के पैकेट, 100 पैकेट खाद्य सामग्री के एवं 1000 मास्क व 500 सैनिटाइजर भी वितरित किए जा चुके हैं। चेयरमैन उषा पारिक, सचिव मोनिका सकलेचा, उपाध्यक्ष सुमन छाजेड़, कोषाध्यक्ष प्रीति शारदा, संरक्षक वीरा नीलम सोढ़ी, वीरा नरेंद्र कौर, वीरा चंदा पहाड़िया, वीरा भावना कांकरिया, वीरा संतोष बोहरा, वीरा सुनीता बम्ब, महावीर इंटरनेशनल मेन के चेयरमैन वीर अमित पारिक, सचिव वीर सुशील छाजेड़, वीर एडवोकेट नीलेश बुरर तथा वीर राजकुमार पहाड़िया आदि उपस्थित थे।
कोरोना लॉकडाउन के बीच शहर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किए जाने का दौर जारी है। रविवार को केशवनंदन गार्डन मित्र मंडल द्वारा कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे अग्निशमन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। मंडल के सदस्यों ने अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मी नारायण भाटी, जमील रहमान, लक्ष्मीकांत पारिक, रमेश सोलंकी, ताराचंद भट्ट एवं उनकी टीम का माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान कैलाश गहलोत, रवि गहलोत, यशवंत भाटी, श्रवण साकला, पप्पू गहलोत, कुशाल कच्छावा, महावीर मारोटिया, मनीष गहलोत, नरेंद्र भाटी, ममता, कमल छत्रावत, तेज सिंह, योगेश भाटी, बलराम आदि मौजूद थे। कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भामाशाह द्वारा उपलब्ध करवाए गए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 के पार्षद राजेंद्र तुनगरिया ने रविवार को वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए काढ़े का वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों को मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ता राजेंद्र बोहरा, महेंद्र तुनगरिया, प्रेमचंद खन्नावलिया, घनश्याम तुनगरिया, दीपक साहू, कमल मोयल, राजू धवन, कमल बाकोलिया, विजय साहू, परमेश्वरी देवी आदि ने सहयोग किया। इसी प्रकार वार्ड नंबर 14 में आयुष मंत्रालय द्वारा प्रेरित वे ब्यावर के जीव दया सेवा समिति के सहयोग से पार्षद त्रिलोक शर्मा के नेतृत्व में काढ़े का वितरण किया गया। इस काढ़ा में आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि के अनुसार बनाया गया। इस अवसर पर रमेश दग्दी, शैलेंद्र गुप्ता, निखिल जिंदल, बद्रीलाल, ओम भाटी, मनीष बुरट, गौतम कुमट, मोहित जैन, गणपत चौहान, बंटी टेलर, मोन्टू चौहान, टीकम भाटी, गौरव, सुनील भाटी, प्रेमचंद, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, हेमंत जैन, हिम्मत सिंह, जीतू ठटेरा आदि मौजूद थे। शहर के सिटी थाना के बाहर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में रविवार दोपहर को अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने फोम का छिड़काव कर आग को बुझाया। इस दौरान मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तकनीकी खामी को दूर कर लाइन को दुरुस्त किया तथा सप्लाई को सुचारू किया। जानकारी के अनुसार तारों में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शहर के छावनी स्थित पुरानी ईदगाह के पास अमरचंद जाटव के मकान में किराएदार चंद्र प्रकाश जाटव के घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही जाटव की पत्नी शकुंतला घबराकर बाहर भागने लगी। इस दौरान उसका पांव बाहर नाली में पड़ गया और वह गिर गई। घटना में शकुंतला के सिर तथा पैर में चोट आई है। उधर सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के प्रयास में चंद्र प्रकाश भी झुलस गया। घटना की जानकारी के बाद पार्षद कमला दग्दी ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचे तथा सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया। आग बुझाने में फायरमैन महेंद्र सिंह, बलराम सिंह, ड्राइवर रासू सिंह व गृह रक्षक का विशेष सहयोग रहा। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विगत 1.5 माह से लगातार निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मवीर 105 पुलिस मित्रों एवं सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा का सिटीजन काउंसिल ब्यावर की ओर से शहर के विभिन्न नाकों पर पहुंचकर अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल के सानिध्य में माला साफा तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। स्वागत करने वालों में काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल, महासचिव विमल चौहान, दिलीप जाजू सहित अनेक लोग मौजूद थे। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जीव दया संस्था की ओर से भी भारी मात्रा में आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया। उक्त काढ़े का वितरण शहर के 20 से अधिक वार्डों तथा कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को किया जाएगा। उक्त काढ़ा उपसभापति रिखबचंद खटोट के निर्देशन में तैयार किया गया। काढ़ा बनाने के दौरान सुशील मेहता, प्रेम कुमार मुथा, पदमचंद कोखलिया, पार्षद राकेश साहू, राकेश मेहता, राजेंद्र शाह, संजय चौरडिया, संदीप सुराना तथा लक्ष्मी नारायण टाक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मालूम हो कि जीव दया संस्था की ओर से लॉकडाउन शुरू होते ही प्रतिदिन गायों को हरा चारा, रोटी, गुड़ तथा कबूतरों के लिए दाना पानी व श्वानों के लिए रोटी की व्यवस्थाएं की जा रही है। नगर परिषद के वार्ड 25 में रविवार को कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा, आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा तथा वार्ड पार्षद रामनिवास सेन ने जमादार, सहायक जमादार तथा सफाई कर्मचारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मिठाई, श्रीफल, सैनिटाइजर, मास्क तथा लिफाफा भी भेंट किया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया, गौतम रांका, नोरतमल नाबेड़ा, सुनील चौधरी, चंदू कोठारी, सुगन कावड़िया, महेंद्र पोखरना, लक्ष्मण बोहरा, राजू चोपड़ा, विजेश बोरुंदिया, पवन खींचा, कपिल मुनोत, रवि बोत्रा, जीतू कावड़िया,
पंकज भटेवरा, आशीष रांका, चिराग कावड़िया, हर्ष चौधरी, पंकज चौधरी, अमित कोठारी, शरद कटारी तथा कमल कटारिया आदि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान महिला कल्याण मंडल की ओर से संचालित संजय स्पेशल स्कूल की ओर से दिव्यांगजनों के परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान शुरू की गई वितरण व्यवस्था के तहत अन्नपूर्णा वाहन के माध्यम से सामग्री का वितरण जारी है। उप निदेशक रण सिंह चीता ने बताया कि तीसरे चरण के दौरान 1024 परिवारों के 468 सदस्यों को 208 किट वितरण किए गए, जिसमें 1 माह की राशन सामग्री शामिल है। चीता ने बताया कि संस्था सचिव शमा कौशिक व निदेशक राकेश कुमार कौशिक के नेतृत्व में पूरे अजमेर जिले में यह सेवा कार्य जारी है। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि संस्था दिव्यांग व दैनिक मजदूरी वाले परिवारों की मदद हेतु कृत संकल्पित है, जिसे भामाशाह व अजीज प्रेम जी फिलॉन्थेरेपी के सहयोग से पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कोरोना वॉरियर्स मीडिया कर्मियों का भाजपा देहात की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हुए माला पहनाई तथा शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया। इस मौके पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संकट की इस घड़ी में मीडिया कर्मियों के सजग प्रहरी बनकर कार्य करने की सराहना की। पदाधिकारियों ने इस मौके पर पत्रकारों को सुरक्षा की दृष्टि से मास्क तथा सैनिटाइजर भी भेंट किए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा, नरेश मित्तल, प्रवीण जैन, प्रमोद शर्मा, दिलीप शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लॉकडाउन में जहां एक तरफ मंदिर मस्जिद बंद है, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों के जीवन को निखारने वाले शिक्षा के मंदिरों पर भी ताले लटके हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को निखारने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन लॉकडाउन में किया जा रहा है। अजमेर रोड स्थित मंगल न्यूटन स्कूल में लॉकडाउन के दौरान केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक ऑनलाइन अध्ययन करवाया जा रहा है। अध्यापकों से लेकर विद्यार्थियों की हर गतिविधि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपन्न हो रही है। विद्यालय में अध्यापकों की होने वाली बैठकें भी अब ऑनलाइन रूप ले चुकी है। वास्तविक कक्षाओं को वर्चुअल रूप देकर प्रतिदिन विद्यालय की तरह ही कक्षा पीरियड्स लेकर विद्यार्थियों का ऑनलाइन अध्ययन जारी है। स्कूल चेयरपर्सन यश मंगल ने बताया कि मंगल न्यूटन स्कूल विद्यार्थियों के अध्ययन को लेकर सजग है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एचओडी, प्रिंसिपल सहित डायरेक्टर द्वारा भी सभी गतिविधियां ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस की नई क्रांति लेकर आया है। सही समय में इसका प्रयोग विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद है। म्यूजिक, होम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से टास्क देकर करवाई जा रही है। मंगल ने बताया कि विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु अभिभावकों को सीधा स्कूल की ऐप से जोड़कर उनसे संपर्क रखा जाता है। स्कूल की ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जा रही है। शहर के समीप बाड़ी घाटी में 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार लसाड़िया निवासी मनोहर काठात पुत्र भंवरू काठात तथा समदा काठात पुत्र मेथा काठात बाजार से सामान लेकर गाँव की ओर जा रहे थे। इस दौरान बाड़ी घाटी में एक अन्य मोटरसाइकिल सवार से टक्कर हो गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सामने का मोटरसाइकिल सवार मौके से भाग छूटा। दोनों घायलों को उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मसूदा क्षेत्र के लानदी गांव में निर्माण कार्य के दौरान बल्लियां टूट जाने से 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार लानदी निवासी सवाई सिंह पुत्र बाबू सिंह तथा देवपुरा निवासी अमर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह लानदी गांव में निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बल्लियां टूट जाने के कारण दोनों नीचे गिर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सोमवार का दिन भी ब्यावर के लिए राहत भरा रहा। अमृतकोट अस्पताल प्रबंधन को सोमवार को 56 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। ऐसे में लॉकडाउन के 57 दिनों के अंतराल में अस्पताल प्रबंधन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में 1253 सैंपल एकत्र किए गए। इनमें अब तक 1018 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनमें 1004 नेगेटिव, 14 पॉजिटिव और शेष 235 रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है।
सोमवार की बात करें तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से सोमवार को रैंडम सैंपलिंग के तहत कुल 53 सैंपल लिए गए। जवाहर भवन में 23, राजमहल क्वारंटाइन सेंटर में 52 और लाज हवेली क्वारंटाइन सेंटर में 43 संदिग्ध भर्ती है। होम क्वारंटाइन मामले में सोमवार को 39 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। ऐसे में अब तक होम क्वारंटाइन होने वालों का आंकड़ा 1766 तक पहुंच चुका है। इनमें 652 ने अपनी 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी की और 1019 लोग 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि सोमवार को ब्यावर के विभिन्न क्षेत्रों के 1352 घरों के 7449 लोगों की सेहत संबंधी जानकारी जुटाई गई। अब तक ब्यावर में 10,02,718 घरों के 55,05,349 लोगों की प्रारंभिक जांच या सर्वे किया जा चुका है। इस आंकड़े के संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शहर में सर्वे का यह तीसरा चरण चल रहा है। अमृतसर अस्पताल की कोविड-19 ओपीडी में अब तक 6,910 लोग अपनी जाँच करवा चुके हैं। इनमें 881 खांसी जुकाम से पीड़ित मिले। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। लॉकडाउन 4.0 के प्रारंभ में ही शुरू हुई लापरवाही। दुकानदारों ने बिना अनुमति के ही खोली गैर अनुमत दुकानें। कुशलगंज में पुलिस ने पकड़ा बीड़ी का कारखाना। दूसरे दिन भी 40,000 के गुटखे किए जब्त। शहर में कोरोना वायरस कर्मचारियों के स्वागत का सिलसिला जारी। पुलिस कर्मियों, पुलिस मित्रों व सफाई कर्मचारियों का किया जा रहा है स्वागत। और नारी सशक्तिकरण के लिए पार्षद सोनी की पहल, कन्या जन्म पर 1100 रुपए की दी जाएगी सहायता।